प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत है आज की सुबह फिर से एक बार। यदि आप बाइबल के इतिहास में देखें तो बाइबल के इतिहास में आपको बहुत सारे अकाल देखने के लिए मिलेंगे। रूत की पुस्तक में अकाल देखने के लिए मिलेगा, इब्राहिम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में, यूसुफ के जीवन में आपको बहुत सारे अकाल देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद एलिया के जीवन में अकाल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन समझें, परमेश्वर क्यों अपने लोगों के जीवन में बहुत बार अकाल भेजता है। अकाल क्या है? उनके जीवन के अकाल आकाश से पानी न गिरने को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वास्तव में वर्तमान में अकाल न केवल आकाश से पानी नहीं गिर रहा है उसको, लेकिन हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को जिनमें हम आके फंस जाते हैं और हमारे जीवन में परिस्थिति बदलती नहीं है या आशीषें रुक जाती हैं। किसी आशीष का रुक जाना अकाल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आशीष का, आपके जीवन की आशीष, आपके जीवन की प्रार्थना का आंसर और मेरे जीवन की प्रार्थना का आंसर जो हम मांग रहे हैं वो फर्क हो सकता है, लेकिन उनका रुक जाना अकाल को रिप्रेजेंट करता है। तो समझें, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अकाल भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सके। बहुत ही खूबसूरत घटना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी पहली आयत से घटना शुरू होती है। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय पहली आयत से आगे। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तो बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार फिर से अकाल पड़ा इसहाक के जीवन में। ये उस अकाल से फर्क था जो इब्राहिम के जीवन में पड़ा था। तो इसका मतलब है, बाइबल बता रही है कि पिता के जीवन में अकाल पड़ा था, फिर पुत्र के जीवन में अकाल पड़ा। और यदि आप इसको और गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि याकूब के जीवन में भी और फिर उसके बेटे यूसुफ के जीवन में भी अकाल आया। तो हर एक परमेश्वर के दास और दासी और परिवार के जीवन में अकाल दिख रहे हैं। लेकिन अकाल आते ही क्यों हैं? अकाल क्यों आते हैं? सुने, जब अकाल आया तो बाइबल में लिखा हुआ है, इसहाक के जीवन का अकाल उस अकाल से फर्क था जो इब्राहिम के जीवन में पड़ा था। और जब अकाल आया तो इसहाक अकाल से बचने की तैयारी करता है और सोचता है, मैं अबीमेलेक के पास गरार को चला जाऊंगा। और वैसे ही हम सब भी करते हैं। जब मुसीबतें आती हैं तो उस मुसीबत से बचने के लिए या उस मुसीबत को फेस कर पाए उसके लिए हम उपाय ढूंढते हैं। और इसहाक ने भी अकाल से बचने के लिए उपाय ढूंढा। बोला, मैं अबीमेलेक के पास चला जाता हूं। लेकिन ठीक उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास आया। सुने दूसरी आयत। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। परमेश्वर ने इसहाक को वहां जाने के लिए मना कर दिया जो इसहाक ने प्लान किया था। परमेश्वर ने इसहाक को जो उपाय उसने तैयार किया था, उसने उस परिस्थिति से बचने के लिए उपाय सुझाया था, परमेश्वर ने उसके उपाय को डिनाई कर दिया। और परमेश्वर ने कहा, तू वो नहीं करेगा जो तूने प्लान किया है, लेकिन तुझे वो करना है जो मैंने प्लान किया है, मैंने कुछ सोचा है। और बहुत बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही करता है। परमेश्वर चाहता है कि अकाल के दिनों में, विपरीत दशाओं में, परिस्थितियों में हम अपने आप से उपाय ना सजाएं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर की क्या मांग है, हमारे आंख और कान उन बातों पे लगे रहें। और परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मैं तेरे लिए एक उपाय बनाया है जो तेरे उपाय से, तेरी योजना से फर्क है। और परमेश्वर कहता है, तू वहां नहीं जाएगा जहां तूने सोचा, लेकिन तू उस देश में जा। फिर से सुने, वहां यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे देश बताता हूं, तू उसमें रहना, तू मिस्र को मत जाना। और सुने परमेश्वर ने क्या कहा, तीसरी आयत, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तू अकाल के देश में, इसी देश में रहे। कौन से देश में? जिस देश में अकाल पड़ा है, तू उसी देश में रहे। तू वहां मत जा जहां तूने सोचा है, लेकिन तू इसी देश में रह, क्योंकि मैंने तुझसे कहा है तू यहीं पे रहे। तो परमेश्वर, मैं इस देश में रह के क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है, तू इसी देश में रहे और मैं तुझे आशीष दूंगा।
अर्थात परमेश्वर कह रहा है तू अकाल की भूमि में रहे, तकलीफों के दिनों में बना रहे, तू छोड़ के मत जा, लेकिन मैं इन तकलीफों के दौर में भी तेरी मदद करूंगा, तेरे लिए अद्भुत उपाय करूंगा। ठीक वैसे जैसे मैंने एलिया के लिए किया था। जब मैंने अकाल भेजा तो अकाल एलिया के लिए भी था, लेकिन मैंने उसको उसी स्थान पे रखा, उन्हीं लोगों के बीच में रखा और उसका पालन पोषण करता रहा। वैसे ही तू भी इसी देश में रहे, मैं तेरे जीवन में भी एक सामर्थ्य का काम करने पे हूं। और इसहाक परमेश्वर की बात मानता है, आज्ञाकारिता में आता है, और बाइबल में लिखा वो उसी देश में रुक जाता है। न केवल रुक जाता है, सुने 12वीं आयत में वो क्या करता है। फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। बाइबल में लिखा हुआ है न केवल इसहाक उस देश में रुका, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, परमेश्वर से सलाह लेके, परमेश्वर ने जैसा उसे कहा था कि तुझे इसी देश में रहना है, इसहाक उसी देश में भूमि में खेती करता है। बाइबल में लिखा हुआ है उसने जोता और बोया। और समझें, अकाल के दिन है, पानी नहीं गिरेगा, सबको मालूम है, और सब लोग उस अकाल से बचने के लिए अपने अपनी योजनाओं को बनाए हुए हैं, अपने अपने कामों को अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसहाक उसी देश में है, और मैं इसे विश्वास करता हूं, इसहाक का जहां खेत है वहां दूसरों के भी बहुत से खेत हैं, और कोई खेती नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है बीज बोने का मतलब नहीं है क्योंकि अकाल के दिन है। लेकिन इसहाक खेत में बीज को बोता है, और जब वो बीज को बो रहा है लोग उस पे हंस रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इसहाक के दिमाग में, जहन में, दिल में एक ही बात है कि मेरे परमेश्वर ने कहा इसी देश में रह, इसी देश में मैं तुझे फलवंत करूंगा, तो मुझे उस काम को करना है जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है। लोग थोड़ी देर हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस काम को यकीनन करूंगा जो मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और इसहाक लोगों का उपहास का कारण बन जाता है, इसहाक लोगों के लिए मजाक का कारण बनता है। वो सब कुछ के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है। लिखा हुआ है इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया। एक तरफ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसे परिश्रम अत्यधिक करना पड़ रहा है, क्योंकि अकाल है, आकाश से पानी गिरा नहीं है, भूमि सख्त कठोर हो गई है, और सख्त भूमि को खोदने के लिए और मेहनत करना पड़ता है। इसहाक सख्त भूमि को खोदता है, इसहाक सख्त भूमि में वो लाइन बनाता है जहां बीज को बोया जाता है। इसहाक सख्त भूमि को खोद के लाइन बना के बीजों को उसमें रख देता है, और भूमि की मिट्टी से उसको ढांप देता है। लोग उस पे हंस रहे हैं कि ये क्या तू कर रहा है, भूमि पे बीज बोया है और पानी गिरने वाला नहीं है। इसहाक वैसा ही सब करता है, और बहुत दिलचस्प बात उसके आगे लिखा हुआ है, इसहाक ने उसी देश में, जिस देश में परमेश्वर ने उससे कहा था तू इसी भूमि में रहे, इसहाक उसी भूमि में जोतता और बोता है। और उसके बाद लिखा हुआ है फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। कौन से वर्ष? जिस वर्ष अकाल था। कौन सी भूमि से 100 गुना फसल पाया? जिस भूमि में पानी नहीं गिरा था। कौन से स्थान पे? जिस स्थान पे उसका मजाक बना था, उसी स्थान पे उसने 100 गुना फसल पाया। हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी व्यक्ति हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, फर्क नहीं पड़ता कि दिन कैसे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि अकाल है, या फर्क नहीं पड़ता कि भूमि की क्या स्थिति है, फर्क इससे पड़ता है क्या आप सब बातों में भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इसहाक के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा इसहाक से कि अकाल के दिनों में, अकाल की भूमि में रहे, मैं तुझे फलवंत करूंगा। इसहाक ने उस बात को फॉलो किया। इसहाक ने नकारात्मक भूमि में बीज बोया, इसहाक ने नकारात्मक मौसम में बीज बोया। फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, फर्क नहीं पड़ता कि भूमि कैसी है, फर्क इससे पड़ता है कि आप में आज्ञाकारिता का स्तर कैसा है। जब इसहाक ने आज्ञाकारिता को किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था, परमेश्वर ने उसको फलवंत किया। और समझें, वो बीज की गुणवत्ता नहीं थी जो 100 गुना फसल लेकर आई, और ना ही वो मौसम की गुणवत्ता थी क्योंकि अकाल है, और ना ही वो भूमि की गुणवत्ता थी, लेकिन ये तो हमारे परमेश्वर की गुणवत्ता थी कि अकाल के दिनों में 100 गुना फसल उसने भेज दिया। और मैं आपसे कहूं, यदि आप आज्ञाकारी हैं तो अकाल आपका कुछ भी
बिगाड़ नहीं पाएगा, अकाल आपकी हानि कर नहीं पाएगा। न केवल इसहाक ने, लेकिन इसहाक की तरह बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में अकाल का सामना किया, लेकिन परमेश्वर उनका प्रोवाइडर बना रहा, परमेश्वर उनको फलवंत करता रहा, परमेश्वर उनके लिए सब इंतजाम करता रहा। मैं आपसे बोलूं, आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन यदि परमेश्वर कहता है कि उसमें बने रहें तो फिर बने रहें। थोड़ी देर मजाक होगा, थोड़ी देर उपवास होगा, थोड़ा अधिक परिश्रम होगा, लेकिन उन सब के बाद परमेश्वर की सामर्थ भी आप बहुत आयत से देखेंगे। इसहाक ने 100 गुना फसल पाया। और कितनी दिलचस्प बात है, वर्तमान का किसान रात दिन परिश्रम करके भी 100 गुना फसल प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर अकाल के दिनों में बिना पानी के भी 100 गुना फसल देने वाला परमेश्वर है। और वही तो आपका परमेश्वर है। आज्ञाकारी बने, वो जो कहता है बस उसे करें। ये ना देखें कि पानी कहां से आएगा, ये ना देखें कि बीज खराब हो जाएगा, ये ना सोचें ये भूमि में कैसे बीज बोया जा सकता है। अपना लॉजिक लगाना बंद कर दें, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर एलिया के लिए किसी कौवे को भेजता है, फिर परमेश्वर एलिया के लिए किसी विधवा को उठा के खड़ा करता है। फर्क नहीं पड़ता कि अकाल कितने समय का और कितना भयंकर है, फर्क इससे पड़ता है आप कितने आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर आपका स्तर आज्ञाकारिता का जो होगा, परमेश्वर उस स्तर पे आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। इसहाक ने टोटली सरेंडर किया, बोला परमेश्वर जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। उसने 100 गुना फसल पाया। मैं आपसे कहूं, आप भी आज्ञाकारी हो जाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको भी 100 गुना फलवंत करने पे है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, क्योंकि आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। और ये तीनों एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने अपने जीवन में अकाल का सामना किया, लेकिन अकाल इनको डुबो नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आपने अकाल के दिनों में इनको जयवंत किया। आज हम भी आपके पास आके प्रार्थना करके कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के अकाल का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी जीवित है। वो सारे अकाल को खत्म करने, वरन उन बीच में भी, अकाल के बीच में भी हमको फलवंत करने में काबिल है। आज हम आपसे प्रार्थना करके कहते हैं, अपनी दया हमारे जीवन पे उंडेल दें, पवित्र आत्मा में हमें आज्ञाकारी बना दें, ताकि हम आपकी बात को आपकी तरह से हमेशा पूरी करते रहें और 100 गुना फसल काटें और लोगों के बीच में आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।